बनाई, ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन इंटेक कर रहे हो तो इसे आज ही रोक दो। मैं बताता हूँ क्यों। पर चैनल पे आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपकी बॉडी से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स को ठीक करने वाला है। तो कई दोस्त जो होते हैं, जो जिम में सवाल होता है कि सिद्धार्थ भैया हम इतना प्रोटीन खा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉपर ट्रेनिंग भी कर रहे हैं लेकिन बॉडी नहीं बन पा रही है, मसल ग्रोथ नहीं हो पा रही है। मसल ग्रोथ ना होने के पीछे एक बहुत ही बड़ा रीज़न है दोस्तों, जो मैं आज आपके सामने रिवील करने वाला हूँ। देखिए, आप इस बात को समझिए, आप चाहे कितना भी प्रोटीन खा ले या कितना भी एक्सरसाइज कर ले, आपकी मसल ग्रोइंग का जो फैक्टर है वो फैक्टर आज भी आपका मेटाबॉलिज्म और आपका रेस्ट है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन लेना शुरू करोगे तो उससे आपका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस स्लो हो जाएगा, आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस स्लो हो जाएगा और बॉडी को एक्सेसिव हार्ड वर्क करना पड़ेगा उसी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, उसी प्रोटीन को मेटाबोलाइज करने में। देखिए, एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस, बॉडी में जब भी प्रोटीन अंदर जाता है तो वो ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होकर वो एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो एमिनो एसिड्स हैं, यही यही आखिरी में मेटाबोलाइज होकर वेस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं, जो कि अमोनिया होता है, यूरिया होता है एंड दिस ऑल द थिंग्स। बट यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जब ज़रूरत से ज़्यादा अगर एक प्रोटीन इंटेक किया जाए तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है, यहाँ तक की जो प्रोसेस है बॉडी की, प्रोटीन इंटेक से लेकर उस वेस्ट प्रोडक्ट के एलिमिनेशन तक, बॉडी को एक्सेसिव हार्ड वर्क करना पड़ता है और कई बार आपकी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस स्लो भी हो जाती है। सेकंड, जब ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं तो कई बार आपको डाइजेस्टिव इशू होने लगते हैं, प्रोटीन की वजह से आपको ब्लोटिंग होने लगती है, आपको कॉन्स्टिपेशन होने लगता है और कुछ केसेस में डायरिया या डिहाइड्रेशन या लूज मोशन भी देखा गया है। तो अब फैसला आपके हाथ में है कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी अंदर से वीक हो चुकी है। आप एक बात को समझिए, जब भी कोई नया-नया लड़का जब भी जिम में जाता है और जब जिम में वहाँ पर वो एक्सरसाइज करता है, तो जब वो अपने आस-पास के लोगों को देखता है कि इनकी बॉडी मुझसे ज़्यादा अच्छी है, इनकी मसल टोन मुझसे ज़्यादा अच्छी है, ये काफ़ी शेडेड लग रहे हैं, तो वो उसके ट्रेनर से पूछता है और ट्रेनर बदले में उसको, तो जब भी ऐसा होता है तो कई बार क्या होता है कि कई बार वो जो पर्सन है जिसको ये वे प्रोटीन दिया गया है, वो ये भी नहीं देखता कि मेरा मेटाबॉलिज्म कैसा है, मैं इस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर भी पाऊंगा या नहीं, या मैं इस प्रोटीन को कितना ले सकूं, या फिर अगर प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो रहा है तो एक की जगह 3 स्कूप ले लिए, 4 स्कूप ले लिए। यहाँ पर फिर आपकी बॉडी नेगेटिवली रिस्पॉन्स करना शुरू कर देती है इस चीज़ के ऊपर। तो मेरी माने तो उतना ही प्रोटीन ले जितना प्रोटीन आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है। मैं यहाँ पर किसी भी प्रोटीन कंपनी को क्लेम नहीं कर रहा, ना ही किसी प्रोटीन कंपनी को सपोर्ट कर रहा हूँ, बट द माई कंसर्न इज कि आप उतना ही प्रोटीन ले जितना प्रोटीन आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है, उतना ही प्रोटीन ले जितना आपकी बॉडी जो रिस्पॉन्स देगी, जो रिस्पॉन्स दे सकती है, उतना ही प्रोटीन लीजिए। यहाँ एक बात और सोचने वाली है कि आप चाहें तो अपने प्रोटीन इंटेक को एक प्रोग्रेसिव तरीके से बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन कब? जब आपकी बॉडी जितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन आप ले रहे हैं उतनी अमाउंट ऑफ प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कैपेबल हो जाए, उसके बाद आप प्रोटीन इंटेक बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस काफ़ी धीरे-धीरे है दोस्तों। तो अगर आप बिगिनर हैं, नए-नए जिम जाने लगे हैं, आप ज़रूरत ज़्यादा प्रोटीन ना लें। आप पहले अपनी मसल्स पे, अपने वर्कआउट पे, अपने स्ट्रेंथ पे, चीज़ों पे फोकस करें तो आपके ज़्यादा अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही फिटनेस से रिलेटेड मिथ्स को ठीक करने के लिए, फिटनेस से रिलेटेड चीज़ों को समझने के लिए आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने अपने जो डेली लाइफ के जो आपके सवाल है वो सवाल भी मुझे भेज सकते हैं, उन सवाल का भी मैं जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच।